अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुश आमदीद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस 11 जमातों पर मुश्तमिल एक सियासी इत्तेहाद है जिसे 20 सितंबर 2020 में इमरान खान के खिलाफ तश्कील दिया गया था। पीडीएम का पहले पहल एक ही एजेंडा था, इमरान हटाओ मुल्क बचाओ, लेकिन इस स्लोगन से उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बाद में इसी इत्तेहाद के दरमियान बदइत्मादी की फजा कायम हो गई, क्योंकि इस इत्तेहाद का मकसद कौम मुल्क की फलाह नहीं बल्कि जाती मकासद था। इसलिए उनका इत्तेहाद देरपा साबित ना हो सका। मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम का सरबराह मुकर्रर किया गया। दीगर जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी और दीगर भी शामिल थीं। पीपल्स पार्टी खुद को सेक्युलर सियासी जमात कहलाती है। मुस्लिम लीग वक्त पड़ने पर कभी इस्लामी, कभी सेक्युलर और कभी जमहूरी जमात बन जाती है, जबकि एएनपी इस वक्त खुद को कौम परस्त कहलाने में फख्र महसूस कर रही है। और हैरत अंगेज तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात दीनी सियासी जमात कहलाती है। बज़ाहिर मुख्तलिफ सियासी नजरियात रखने वाली जमातों को मौलाना फजलुर रहमान जैसे लीडर के ज़ेरे क़यादत मुत्तहिद करना एक मुश्किल काम था, लेकिन चूंकि तमाम के तमाम इन सियासी जमातों के रहनुमाओं के सियासी मकासद एक थे, इसीलिए ये सब मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में यकजा हो गए। और वो मकासद थे इन पर कायम मुकदमात का खात्मा, नैब से मुकम्मल छुटकारा और अपनी सियासी साख को बहाल करना, जो इमरान खान की वजह से दागदार हो चुकी थी और आज भी है। पीडीएम टूट फूट का शिकार हो चुकी थी और उनकी हालत अब दीदनी थी, इसलिए कि उनका कोई भी दाव पेच इमरान खान की सियासत के सामने काम नहीं कर रहा था। ये तमाम जमातें इमरान खान को सिलेक्टेड और फौज को सरेआम सेलेक्टर कहती थीं और पस पर्दा खुद भी उन्हीं सेलेक्टर से राब्ते में भी थीं और उनकी ये मिन्नतें की जा रही थीं कि उनके सर पर भी शफकत का हाथ रख दिया जाए। कोरोना ने जहां दुनिया भर की मईशत को मुतासिर कर रखा था, वहीं पाकिस्तान की मईशत भी बहुत ज्यादा परेशान कुन रही। इमरान खान की जाती काविशों से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया, लेकिन महंगाई इस कदर बढ़ गई कि उस पर काबू पाना मुश्किल नजर आने लगा, जिसकी वजह से अवाम का एतमाद भी पीटीआई पर थोड़ा सा कम हो गया, जिस पर अपोजिशन जमातों की तरफ से बहुत शोर मचाया गया। लेकिन महंगाई इस कदर नहीं थी, बल्कि महंगाई से ज्यादा उस पर प्रोपेगेंडा किया गया। अवाम इतना शोर नहीं मचा रही थी, जबकि महंगाई पर पीडीएम और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा चीख रही थी कि इमरान खान का दौर इंतहाई महंगा दौर है और अवाम इसमें पिस रहे हैं। इसी दौरान फिर यूं हुआ कि इमरान खान अमेरिका की मुखालफत के बावजूद रूस के दौरे पर निकल खड़े हुए, जो कि एक तयशुदा प्रोग्राम था। यहीं से इमरान खान की हुकूमत का जवाल शुरू हो गया, जबकि इमरान खान ने भी चुप रहना गवारा नहीं किया, बल्कि अपने दौरा के दिफा में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। और फिर चंद ही दिनों में पीडीएम के हक में तमाम के तमाम फैसले हो गए और इमरान खान को अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। अब दोस्तों, यहां पर चंद हकायक गौर तलब हैं और अवाम की एक कसीर तादाद इन जवाबात के लिए मुक्तदर इदारों की तरफ देख रही है। पीटीआई हुकूमत के पहले दिन ही से मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिशें करने लग गए थे, लेकिन पौने 4 साल तक उन्हें 1% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। नंबर 2, इमरान खान के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्जामात लगते रहे और उन्हें जानिबदार कहा गया, लेकिन इसका कोई असर ना हुआ। नंबर 3, पीटीआई की तमाम इत्तेहादी जमातें हर तरह के इख्तिलाफात के बावजूद अपनी जगह जमकर खड़ी रहीं।
नंबर 4, पीटीआई के खिलाफ साजिशें होती रहीं, लेकिन किसी भी रुकने पार्लियामेंट ने ना इस्तीफा दिया और ना ही किसी किस्म की कोई बगावत की। लेकिन इमरान खान के दौरे रूस के बाद अचानक ही पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ गया। इमरान खान को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को यह कहना महंगा पड़ गया कि हम आपके गुलाम नहीं हैं कि आप जो कहेंगे हम वो मान लें। दरअसल अमेरिका तो इमरान खान के दौरे रूस से ही सख्त खफा था और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप रूस की मजम्मत करें। और फिर अचानक तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो गई। इत्तेहादी भी एक एक करके साथ छोड़ गए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली भी बगावत करने लगे। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, जहांगीर तरीन, मौलाना फजल रहमान और अलीम खान को तो जैसे पर ही लग गए हों। हर एक उनकी फुर्तियां देखकर हैरान और परेशान था कि इन गुंगों और अंधों के अंदर हवा किसने भर दी। इन सवालात के जवाबात आज तक आवाम को नहीं मिल सके। नई हुकूमत कायम हो गई। शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम और उनके साहबजादे पंजाब के वजीर आला बन गए। जरदारी के साहबजादे वजीर खारजा बन गए, जबकि मौलाना का लख्त जिगर वजीर मवासलात बन गया। इससे तो यह जाहिर होता है कि अदम एतमाद की तहरीक ओहदों की बंदर बांट के लिए थी, ना कि अवामी खिदमत के लिए। सुन लें, इमरान खान की ओपोजिशन जमातों का एक ही नारा था, इमरान भगाओ मुल्क बचाओ, इमरान हटाओ महंगाई मुकाओ। इमरान खान तो अब नहीं रहे तो क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या मुल्क तरक्की कर गया? जबकि महंगाई में तो रोज बरोज इजाफा हो रहा है और मुल्क की तरक्की तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़िन है। जबकि इत्तेहादी हुकूमत आवाम की तकालीफ कम करने के बजाय शहबाज, नवाज, जरदारी, हमजा, मरियम और दीगर के मुकदमात खत्म करने की तरफ मुतवज्जा है। इसके अलावा ECL से तमाम बदउनवान अनासर के नाम निकाल दिए गए हैं जो 499 बनते हैं। इसके अलावा नेब का खात्मा, नवाज शरीफ की बाइज्जत वापसी का मामला हल करना, गैर मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के वोट के हक को खत्म करना और अपने हक में तमाम फैसले करने में यह हुकूमत मसरूफ है। पहले वजीर आजम इमरान खान थे और उन पर यह इल्जाम था कि वो अकेले फैसला करते हैं, जिस पर आली दिमाग ओपोजिशन को सख्त एतराज था। अब तो तजर्बाकार, वतन परस्त, मेहनती, ईमानदार और ज़हीन तरीन हुकूमत आ चुकी है। तो फिर हैरत की बात है कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं। अब इस्तेमाल करें अपना तजर्बा और जहानत और मुल्क को निकालें मुश्किलात से और आवाम की खस्ता हालत पर भी काबू पाएं। एक तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ज़हीन और फतीन है, दूसरा उनके सर पर एक जरदारी सब पर भारी और कई मर्तबा के तजर्बाकार वजीर आजम नवाज शरीफ के शफकत का हाथ भी है। अब शहबाज शरीफ का यह कहना कि इमरान खान ने हमारे खिलाफ साजिश की है, हमें नहीं मालूम था कि हालात ऐसे होंगे, ये सारी की सारी फजूल बातें हैं। अगर साजिश करके हुकूमत हासिल कर सकते थे तो महंगाई, लोड शेडिंग और जितनी भी मुश्किलात हैं कौम और मुल्क को, उनसे पाकिस्तान को छुटकारा दिलाना अब आपका फर्ज है। बहाने नहीं चलेंगे, काम करें और आवाम को नतीजा दें। दोस्तों, ये थी मेरी चंद गुजारिशात जिनसे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था। आप सब इंतहाई ज़हीन लोग हैं और सियासत को समझते हैं। अब फैसला आपको करना है कि यही टोला हुकूमत करता रहे जो इससे पहले भी आजमाया जा चुका है, या किसी और सियासी जमात को आगे लाना है जो सही मानों में कौम और मुल्क की खिदमत करे। इन अल्फाज के साथ ही मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।